If you are a student of graduate, masters or PhD and you are dealing with research, तो आपको अपनी research journey में बहुत सारी दफ़ा abstract लिखने को कहा जाता है. That can either be abstract of your research proposal, that can either be abstract of your research report, your research paper, your research writing, dissertation. In all these circumstances, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स और उसके की फीचर्स एंड द मिथ बिहाइंड से अच्छे से फेमिलियर. तो इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, हम उसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे. वो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एक अच्छे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होना ज़रूरी हैं. और जब हम उसको खंगाल के देखते हैं, खोल के देखते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें नज़र आते हैं. सो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू टेक अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग. और जब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज द डिस्क्रिप्शन दैट इज रिटन इन पॉइंट्स और बुलेट्स ऑफ अ लॉन्ग रिपोर्ट. और जब हम की फीचर्स की बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका होना ज़रूरी है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्क. जो काम आपने किया, जो रिसर्च पेपर में आप रिसर्च राइटिंग में जितना भी डाटा आपने डाला, जितने भी उसके चैप्टर्स थे, उन सब चैप्टर्स के मिथ को आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर समो देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्क दैट यू हैव डिफाइंड योर रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च पेपर. दूसरी बात, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इसकी स्टोरी को आप इतना सिंपल और इतना एलेबोरेटिव रखते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी भी सपोर्टिंग डाटा, टेबल्स या एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती. आप इसकी स्टोरी मेकिंग इतने अच्छे से करते हैं कि आप का काम बड़े अच्छे और सिंपल अल्फाज में अगले बंदे की समझ में आ जाए. इसमें आप एब्रिविएशंस का यूज़ नहीं करते, कोशिश करते हैं कि आप कंप्लीट वर्ड्स जो हैं उनको यूज़ करें. जो आपके की वर्ड्स हैं, अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें किसी भी एब्रिविएशन का यूज़ ना करें. इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये होता है कि यू आर लिमिटेड टू नंबर ऑफ वर्ड्स. आपके पास जो आज जिस जर्नल में आप पेपर पब्लिश करवा रहे हैं उसमें मोस्टली आपको लिमिट दी जाती है फ्रॉम 150 टू 300 वर्ड्स. तो आपके पास एक नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिट होती है जिसके अंदर आपने अपनी पूरी स्टोरी को अच्छे से बयान करना है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा भी ना हो और कुछ रह भी ना जाए. लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एब्स्ट्रैक्ट की बॉडी को बनाते हैं. सबसे पहला पार्ट जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है पेपर का, उसमें से कुछ चंक्स उठाने हैं आपने, और आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट के पोर्शन की पहली लाइंस को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है. और इंट्रोडक्शन में डेफिनेटली आप अपने काम की वर्थ जो होते हैं उसको बढ़ा रहे होते हैं, आप अपने काम की वर्थ को बयान कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हेयर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ माई रिसर्च पेपर. तो इसकी जब हम कुछ इनिशियल लाइंस की बात करते हैं तो दीज आर टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने ये बताया कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ आवर वर्क. We used salvatochromic compounds to probe solution and mixture of water and 4 ionic liquids, जिनकी ये स्ट्रक्चर्स, उन फोर फार्मूलाज को समराइज करने के लिए हमने X को एसिटेट और क्लोराइड आयन, एनायन बना लिया और कैटायन जो थे उसके अलग कर लिए. तो हमारी जो 2 से 3 लाइंस थी वो इंट्रोडक्शन पार्ट पे बेस हो गई, जिसमें हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया दैट व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ वर्क, व्हाट इज इन आवर माइंड, what is the importance of our work. And the second component of this work is the problem statement and objectives, कि वो कौन से ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमें बैकग्राउंड नॉलेज से हमने फाइंड आउट किया. एंड इन आवर ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू डिफाइन के व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दैट गैप, और हम किस तरह से उस गैप को फिल करने वाले हैं. सो व्हेन वी टेक द रेफरेंस फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट, तो हम देखते हैं कि हमने अपने इस एब्स्ट्रैक्ट में उसको किस तरह से लिखने की कोशिश की है. Here you can see we are working on the aims. Our aim was to investigate the effect on solvation when an ether linkage is substituted for a methyl group in an ionic liquid side chain. We use the salvatochromic probe
and these are the name mentioned for this is being used for the polarity measurement and Lewis basicity respectively. यहाँ पर दो फीचर्स हैं जो इन बाइनरी मिक्सचर्स के मेजर किए गए हैं. फर्स्ट वन इज द पोलैरिटी, जो कि एक पोलैरिटी प्रोब स्टैंडर्ड प्रोब है, उसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जाता है एंड दैट कैन बी अवेलेबल इन द मार्केट. और इसके अलावा सॉल्वेंट बेसिसिटी मेजर करने के लिए भी मिक्सचर ऑफ टू प्रोब्स यूज किया जाता है. उनको हमने दोनों को यूज किया और इन बाइनरी मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज को मेजर किया. सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, दिस वाज द रिसर्च प्रॉब्लम जिसको हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं. देन वी विल मूव टुवर्ड द एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको आंसर करने के लिए किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनको परफॉर्म किया और फिर हम किस तरह की स्टडीज जो थी उसको हमें करनी पड़ी. सो हियर वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड कंप्यूटेशनल वर्क बोथ टुगेदर. हमने इन प्रोब्स के बाइनरी मिक्सचर्स की डिफरेंट कंसंट्रेशंस के अंदर सॉल्यूशंस बनाए और उनका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रल डाटा डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कलेक्ट किया और फिर हमने इनकी पोलैरिटी जो थी उनको उनकी मोल फ्रैक्शन थी उसके अगेंस्ट जो था वो प्लॉट किया और हमें नॉन लीनियर जो रिजल्ट्स थे वो मिले. So after experimental we will move towards the result and discussion chapter और result and discussion जो हमारे आए उसको बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे से समराइज करके हमने 1 से 2 लाइन में बताना है कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए और हम किस तरह से हमारे रिजल्ट्स हमारे लिटरेचर के साथ मैच कर रहे थे या जो लिटरेचर में पहले काम हो चुका था उससे डिफर कर रहे थे और क्यों कर रहे थे. So what happened over here कि जो हमारे पास फॉर ऑल आयनिक लिक्विड और वाटर मिक्सर द डिपेंडेंस ऑफ पोलैरिटी प्रोब ऑन मोलर फ्रैक्शन इज नॉन लीनियर and surprisingly show negligible dependence on the nature of the side chain. Value of the solvent basicity of ionic liquid and water were higher for the chain in which there is no oxygen with the chain with the oxygen. Then we will move toward the discussion portion और हम डिस्कस करेंगे कि हमारा डाटा जो था वो किस तरह से मुख्तलिफ था या हमारे डाटा में ऐसे क्या की फीचर्स थे जो मुख्तलिफ थे और वो किस तरह से हमें अपने रिजल्ट्स की तरफ लेके जा रहा था. A rationale of these results is the deactivation of the ether oxygen due to the formation of intramolecular hydrogen bond with the hydrogen of a imidazolium ring, जो कि हमारे आयनिक लिक्विड का बेसिक न्यूक्लियस था. Our hypothesis is confirmed by the quantum chemistry and molecular dynamic calculations, density, NMR data. And we attributed this non-linear dependence of the solvatochromatic parameters on molar friction of water to preferential solvation of the dye. We treated our polarity probe data with the model that includes the formation of a complex solvent ionic liquids. यहाँ पर हमने कुछ computational studies को perform किया. Equilibrium constant for solvent exchange in the solvation layer of polarity probe were calculated and their values showed that ionic liquid is the most efficient solvent species present. तो यहाँ पर हम अपने कंक्लूजन पर पहुँच गए और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं एंड दैट इज अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि इन द फ्यूचर your goals are to this or what are the practical applications, or you can add the future application of your work in 1 or 2 lines. And in this way you are summarizing your whole research paper data in a paragraph जिसकी length आपके पास 200 से 250 या 300 words तक हो सकती है. So इस तरह से आपने एक ऐसी चीज प्रिपेयर कर ली although which is lying on the top of the paper but that is being written at the end of the paper and that is representing the whole extract of your research paper, जिसमें आपने वो सब कुछ एक आसान अल्फाज में अपने रीडर को समझा दिया जो कि बाद में जाके आप बड़ी डिटेल में by using different kind of helping and supporting data explain करने जा रहे हैं. I hope so this video will help you to write abstract of your research writings. If you still have any queries, you can put in the comment section and don't forget to subscribe my channel and share it with others.